हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पे जिसका टाइटल है मिल्क इज ऑल्सो नॉन वेज, देन व्हाई डू वी ड्रिंक। देखिए, एक हिंदू लेडी ने अनिरुद्ध आचार्य वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक टाइप वीडियो है ये, जो कि हमने काफी सारी की हुई है। और आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर किसी के दिमाग में आता होगा। और मैंने जब ये पहली बार क्वेश्चन पढ़ा तो डेफिनेटली मुझे भी लगा कि हाँ, हमें ये देखना चाहिए किस तरीके से लोगों ने अपने मुताबिक अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ों को बदला है। क्योंकि देखिए, गायें कहते हैं कि मिल्क इज ऑल्सो नॉनवेज, क्योंकि गायें जो है वो मांसाहारी है, भैंस मांसाहारी होती है, उससे दूध आता है। तो सिंपल है, उनके अंदर सेल्स आते हैं लग के। तो गाय जो है वो दूध भी मांसाहारी हुआ, लेकिन दूध के बिना जिंदगी जीवन पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए डेफिनेटली क्या पता दूध को शाकाहारी में डाल दिया गया हो। लेकिन इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं साइंटिफिकली अगर हम देखें तो मिल्क नॉन वेज है। तो वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक क्या बताते हैं और अनिरुद्ध आचार्य इसके ऊपर क्या बोलते हैं। आप लोग डेफिनेटली जरूर वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस वाली मैम कहती हैं दूध मांसाहार होता है क्योंकि वो गाय के अंदर से गाय के बहुत सारे सेल्स लाता है। तो फिर उनसे पूछना कि आप भी अपने बच्चे को दूध पिलाती होंगी, तो क्या आपका बच्चा मांस पी रहा है? भाई, हम सब तो माँ का दूध पी के बड़े हुए हैं। देखिए, क्या माँ का दूध भी मांस, क्योंकि माँ का दूध जिस सिस्टम से बाहर आता है, आप देखिए, उसी सिस्टम से गाय का दूध भी बछड़े के द्वारा बाहर आता है, बछड़ा पीता है उसको। गुरुजी, मतलब आपकी जो साइंस की टीचर हैं, सुनो, आपकी जो साइंस की टीचर हैं पक्का वो मांसाहारी होंगी, मछली खाती होंगी, मुर्गी खाती हो, इसलिए वो मांस का पक्ष ले रही हैं ताकि आप जैसे भोले भाले धार्मिक स्टूडेंट भी उनके मांस खाने वाले षड्यंत्र के चक्कर में आकर के आप भी अपना धर्म बिगाड़ो। आजकल कुछ टीचर ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि बच्चे तो छोटे होते हैं दिल के सच्चे, उन्हें बरगला करके। गुरुजी, मुझे मांस खाने के लिए वो बोलती हैं। हाँ, देखो, इनको मांस खाने को बोलती हैं। अब आपने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई? बताइए। तो बताओ, ऐसे स्कूलों में क्यों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जहां मांस खाने के लिए टीचर फोर्स करें बच्चों को? क्यों वैसे गलत तो है कि फोर्स क्यों करना, हम लोग जो गाय का दूध पीते बट हैं, वो साइंस की टीचर है, वेज है या नॉन वेज क्या है? बात है ये हम जान लेंगे, बट फोर्स भाई करना का सवाल गलत है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब, हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ, तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज। लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना? दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है कि हलाल है। हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है? तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है कि हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना? कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है,
वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना? तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूँ, आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना? फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम करीब होना बहुत है, क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है, आप समझे ना? बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई? मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना? तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। ओके, देखिए आप लोगों ने समझी होगी बातें, लेकिन स्टार्टिंग में मैं टीचर की बात करना चाहूंगा। उन्होंने साइंस की टीचर है वो, तो साइंटिफिकली उन्होंने बता दिया कि दूध जो होता है वो मांसाहारी होता है, और साइंटिफिकली अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की बात हम सुने तो वो भी शायद मांसाहारी बता रही है। और अगर आप नॉर्मली भी देखो तो कि हाँ ठीक है, हमें भी लगेगा साइंटिफिकली तो हो सकता है साइंटिफिकली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है ही, हो सकता है साइंटिफिकली। बट जैसे लेडी उन्होंने कहा है कि वो हमें मांस खाने के लिए बोलती है, तो ये बहुत गलत है। किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी हमारी सिस्टर है जो मांस नहीं खाती है, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है और वे प्योर वेजिटेरियन है हमारे घर में भी, तो डेफिनेटली किसी को फोर्स करना ये गलत है, टीचर की गलत बात है। और अगर आप लोग देखो कि हाँ डेफिनेटली आपको अपनी धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए और अपने धर्म के हिसाब से भी अगर आप चलोगे, तब भी हिंदू मुस्लिम में बहुत सारी एकसानियत है जो बहुत अच्छी है, और एकसानियत ही अच्छी है, और उसको अपनाया जाए तो भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की जो बीच में जो दीवार खड़ी है वो काफी हद तक टूट जाएगी। तो ये डेफिनेटली बातें बहुत प्यारी की है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसके अंदर। तो हम वीडियो का लाजवाब बताते हुए आप लोगों से विदा लेंगे, और आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे न्यू मेंबर बनिए प्लीज चैनल के, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।